प्यारी प्यारी भव्यात्माओं, आप सभी अपने भविष्य को जानना चाहते हैं। आज हम मिथुन राशि वालों के लिए बात करेंगे जिनका पहला अक्षर क, की, कु, के, को, छ या हा हो, उनकी मिथुन राशि होती है। इनका स्वभाव बुद्धि कारक होता है, बुद्धि से काम लेते हैं, पढ़ने के शौकीन होते हैं, म्यूजिक का भी अच्छा शौक़ रखते हैं, बिना भोजन के रह सकते हैं लेकिन बिना बोले नहीं रह सकते हैं। इन्हें पुस्तक पढ़ने का बड़ा शौक़ रहता है, स्वाध्याय करते हैं, कहीं पर भी जाते हैं कुछ लेके जाए ना जाएं, एक किताब अपने साथ लेके जाते हैं। ऐसे लोग सीए बन सकते हैं, एक बड़ी पोस्ट पर जाकर के लोगों को सलाह दे सकते हैं, कहने का मतलब सलाहकार बन सकते हैं। यह मिथुन राशि का प्रभाव होता है कि मिथुन राशि का जो एक लोगो बना है स्त्री और पुरुष के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए ऐसे लोग हमेशा अपने बुद्धि से जुड़ करके इस संसार की गति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इन्हें गॉड गिफ्ट होती है, यह इनका मिथुन राशि का प्रभाव होता है। अब हम चलते हैं 2023 आपके लिए कैसा रहेगा। 2023 के अनुसार इस वर्ष आपकी राशि से अष्टम भाव में लंबे समय से शनि विराजमान है और जैसे ही 2023 17 जनवरी को अपना गोचर करते हुए मकर राशि से निकलकर कुंभ राशि में आपके भाग्य स्थान अर्थात नवम स्थान में आकर के विराजमान हो जाएंगे। एक तरफ आपकी भाग्यशाली होने का प्रभाव और दूसरी तरफ सबसे बड़ी खुशखबरी कि जो आपकी इतने समय से शनि की ढैया लगी हुई थी, वह शनि की ढैया अब समाप्त हो जाएगी। जो शनि के अशुभ परिणाम थे, जिसकी वजह से आपके अंदर नेगेटिविटी आती थी, बड़े उदास हो जाते थे, बनते बनते काम रुक जाते थे, उनके लिए आप छुटकारा पा कर के आप एक बहुत सारी चीज़ों की उपलब्धि प्राप्त कर सकते हो। इसके साथ साथ गुरु इस वर्ष में आपके 10वें भाव से चल रहे हैं। 22 अप्रैल को यह आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे। आप विचार करें, और जो राहु का गोचर है वह 30 अक्टूबर को आपके एकादश भाव से निकलकर 10वें भाव में मीन राशि में होगा। केतु भी इसी प्रकार पंचम भाव से निकलकर आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। इन सब बातों से मिथुन राशि वाले 2023 में अच्छे परिणाम साबित करेंगे, बहुत अच्छी उपलब्धि प्राप्त होगी। जो जीवन में आपके परेशानी आई है, उन परेशानी से आपको छुटकारा प्राप्त होगा। आप याद रखें, पहली जो तिमाही है जनवरी, फरवरी, मार्च, इसमें थोड़े से उतार चढ़ाव आ सकते हैं। आर्थिक मामले में भी आपको थोड़ी सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी को पैसा देते समय आप थोड़ा सोच के काम करना। मंगलवार को कभी किसी को उधार पैसा मत देना, इतना थोड़ा सा आप ध्यान रखें। इसके साथ साथ आपकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ेंगी, देश से विदेश जाने का भाव बनेगा। इसमें बहुत सारे आर्थिक खर्चे आपके बिना मतलब के होते चले जाएंगे, जहाँ कोई मतलब आपका सिद्ध नहीं होगा। कई जगह आप सही गलत का निर्णय नहीं कर पाओगे, क्या सही है क्या गलत है। इस वजह से आपको भारी नुकसान का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके साथ साथ आपकी विदेश यात्रा भी होगी, बिल्कुल पक्की तरीके से आपकी विदेश यात्रा होगी, लेकिन लौट करके फिर आप अपने ही देश में आ जाओगे। दूसरी और तीसरी तिमाही में बहुत फ़ायदेमंद
आपके लिए साबित होंगे। आपके मन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं वह भी धीरे धीरे पूरी होने लगेगी और आपकी आमदनी में बढ़ोतरी होती चली जाएगी। आपके नौकरी में भी, जो नौकरी कर रहे हैं, नौकरी में भी सफलता होने चालू हो जाएगी। प्रमोशन आपका प्रारंभ हो जाएगा। और जो कंपनी में काम करते हैं वह कंपनी आप चलाते हैं तो मजबूती होगी, या कहीं पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर आपकी पोस्ट में भी प्रमोशन हो सकता है, बढ़ोतरी हो सकती है। जहाँ पर आप नौकरी कर रहे हैं वहाँ का मालिक आपसे खुश हो जाएगा। इसके साथ साथ जब अप्रैल का महीना आएगा, जैसे 22 अप्रैल आएगा, अप्रैल के महीने में जैसे गुरु परिवर्तन होगा उसका प्रभाव आपके जीवन पर बहुत अच्छा पड़ सकता है। एक अच्छी सफलता आपको प्राप्त हो सकती है। आप अपने पोस्ट में गुरु हो सकते हैं। जिन लोगों को आप सलाह देते हैं, सामने वालों को आपकी सलाह से बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। जो धर्म के मार्ग में जुड़े हैं उनका धार्मिक संन्यास बढ़ेगा, आत्म जागरण के भाव पैदा होंगे। अपने अंदर बैठी हुई आत्मा को जागृत करने के भाव आपके अंदर पैदा होंगे अप्रैल में। मई में थोड़ा सा पारिवारिक तनाव हो सकता है। ज़मीन जायदाद को लेकर के थोड़ी परेशानी आ सकती है, थोड़े विवादों में फंस सकते हैं। कोर्ट कचहरी जो आपकी चल रही है कई दिनों से, कई सालों से, उसमें आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि आप थोड़े परिवार के प्रति सतर्क रहें। बाहर की जो परेशानियां हैं वह धीरे धीरे आपकी सॉल्व होती चली जाएगी। इसके बाद जैसे ही जून का महीना आपके बीच में होगा वह आपके हर कार्य में सफलता लेके आने वाला होगा। आपको बहुत अच्छे परिणाम देगा, बड़ी खुशखबरी होगी, आनंद होंगे। कुछ जो काम रुके हुए हैं वह रुके हुए काम पूरे होंगे। परिवार में जो बच्चे हैं जिनके कार्य पूरे नहीं हो रहे हैं उनके पूरे होने से आपको भी खुशखबरी प्राप्त हो सकती है। जुलाई में आर्थिक स्थिति में आपकी बढ़ोतरी होती जाएगी। इसके बाद अगस्त में जो विरोधी तत्व आपसे जुड़े हुए हैं आप उन पर भारी पड़ेंगे। इसके साथ साथ आपके खर्चों में भी बढ़ोतरी होगी। यहाँ पर हमें इतना ही ध्यान रखना है कि जब कोई विरोधी तत्व आपके सामने आ जाए वहाँ पर अपने को कम से कम बोलना है, सुनना ज़्यादा है और सोच समझ कर के बोलेंगे तो हम बड़ी बड़ी परेशानियों से बचते चले जाएंगे। सितंबर का महीना कई मामलों में आपको राहत की खबर लेके आएगा। कुछ मित्रों से आपको सहायता मिलेगी। अनायास आपके सहयोगी आपके सामने आके खड़े हो जाएंगे। जैसे अक्टूबर आपके बीच में आएगा, अक्टूबर तो आपके लिए सबसे बढ़िया है, सबसे बढ़िया अच्छा समय है। इसमें आप नए वाहन ले सकते हैं। जो किराए के घर में रह रहे हैं उनके घर का घर होने का योग बन रहा है। नवंबर का महीना आपके प्रेम संबंधों की अनुकूलता लेके आएगा। आपकी यात्राएं होंगी, पूरे परिवार के साथ आप तीर्थ यात्रा करेंगे। आपके बच्चे बड़े खुश रहेंगे, चलो पापा को समय मिला, यात्रा पे लेके जा रहे हैं। और जैसे ही दिसंबर का महीना आपका आएगा तो ज़मीन जायदाद से जुड़े हुए मामलों में थोड़ा सा तनाव हो सकता है। कुछ ऐसे व्यक्ति से आपका सामना होगा जो आपसे दुश्मनी निकालने का भाव अपने मन में लेके बैठे होंगे। तो इसलिए आप दिसंबर के महीने में जितना हो सके आप धार्मिक स्थान पर रहें, प्रभु का ध्यान करें, भक्ति करें और भजन करें, जिससे बुरा समय भगवान की भक्ति के साथ व्यतीत हो जाए। इसके बाद जिनका प्रेम संबंध बिगड़ रहा है वो थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छा बनाने के लिए जनवरी से लेकर अप्रैल तक थोड़ा सा संबंध में आपको तनाव आ सकता है। और जैसे ही 22 अप्रैल गुरु परिवर्तन होगा आपके प्रेम संबंध में सुधार होगा। गुरु एकादश भाव में प्रवेश करके आपके सप्तम भाव में दृष्टि रखता है, तो यह पत्नी के लिए, क्योंकि सप्तम भाव पत्नी का माना जाता है, परिवार का माना जाता है, प्रेम संबंध से जुड़ा हुआ माना जाता है, यह आपके लिए सुखद समाचार लेके आने वाला होगा। अब हम चलते हैं कैरियर की ओर। दसम भाव के स्वामी गुरु जब दसम भाव से शुरुआत करके कैरियर की स्थिति को आगे बढ़ाते हैं, जब यह दसम भाव का स्वामी आपके अष्टम भाव में बैठे हुए शनि पर दृष्टि होती है,
इसके प्रभाव से आपके करियर में उतार चढ़ाव आ सकते हैं, क्योंकि पहले मैंने आपसे कहा कि 17 जनवरी से शनि परिवर्तित हो रहा है। नवम भाव में करियर के लिए अच्छा साबित होगा। नवम भाव अपने भाग्य का प्रतीक होता है। आपके भाग्य का उदय होने वाला है। कुछ अच्छे करियर की शुरुआत आपके जीवन में होने वाली है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके लिए शुरुआत में थोड़ा सा कमज़ोर समय होगा। पंचम भाव के केतु में शनि अष्टम भाव में हैं। एकादश भाव में राहु का प्रभाव पंचम भाव पर दिखेगा। इससे शिक्षा के लिए कुछ चुनौती भरा सामना भी आपके जीवन में करना पड़ सकता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं ध्यान रखें, वो बच्चे इस समय राहु और केतु का जाप करें, क्योंकि अक्टूबर में राहु और केतु का परिवर्तन योग बनेगा। इसलिए आप थोड़ा सा इस साल पार्श्वनाथ भगवान को याद करें, पार्श्वनाथ भगवान की जाप करें, हरे रंग का रूमाल रख के आप पढ़ाई करें। इसके बाद जब आप पढ़ते समय आँख बंद करके एक बार भगवान पार्श्वनाथ को याद करें। ओम ह्रीम नमः इस मंत्र का जाप करेंगे और भक्तामर का 6 नंबर काव्य और 20 नंबर काव्य का पाठ करेंगे। बहुत प्रभावशाली है भक्तामर। यदि आपको कहीं मिल जाए, ये मान के चलना कि पंचम काल की सुख सुविधाओं से जुड़ा हुआ ग्रंथ प्राप्त हो गया। इसके बाद 17 जनवरी के बाद शिक्षा प्रभावशाली होगी। गुरु की दृष्टि पड़ने से अप्रैल में आपको एक अच्छी सफलता की प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन में जिनके तनाव हैं, कई समय से शादी के लिए प्रयास कर रहे हैं आपके माता पिता, फिर भी कहीं से सफलता प्राप्त नहीं हो रही है, आप बिल्कुल नहीं घबराएं। 22 अप्रैल के बाद आपका अच्छा समय आ रहा है। गुरु नवम दृष्टि से आपके सप्तम भाव को देख रहा है। इससे आपके रिश्ते मजबूत होंगे, मधुर संबंध रहेगा और वैवाहिक कार्य सानंद संपन्न होंगे। आपका इस समय भाग्यशाली अंक 3 और 6 है। आपका स्वामी बुध है और आपको मालूम ही है कि 2023 को जब हम पूरा जोड़ते हैं तो टोटल अंक होता है 7। 7 नंबर न्यूमरोलॉजी के अंदर केतु का नंबर माना जाता है। यह साल आपके लिए चुनौती भरा होगा। कई जगह आपको फ़ायदा देगा, कई जगह आपको मानसिक तनाव देगा, क्योंकि बुध वाले हमेशा दिमाग का उपयोग करते हैं। शुरुआत में थोड़ा सा तनाव रहेगा, बाद में थोड़ी सी आपको सफलता की प्राप्ति होती चली जाएगी। इसके लिए आप सबसे अच्छे उपाय करें। जो व्यापारी हैं, व्यापार की बढ़ोतरी के लिए सबसे पहले वह गाय को घास खिलाना चालू करें। इसके साथ साथ वह प्रातःकाल शांतिनाथ भगवान, जिनको शांति की ज़रूरत है, ओम ह्रीम शांतिनाथाय नमः इस मंत्र का जाप करें, या फिर ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति इस मंत्र का आप जाप करें। इसके साथ जब आप प्रतिष्ठान में बैठें उस समय थोड़े से पिस्ता लीजिए, बुधवार को अपने दुकान में घुमाइए और जो जानवर सामने से दिख जाए, गाय, सबसे पहले आप उसे खिला दीजिए। घास हर जगह नहीं मिलती है। इसके बाद जिनके वैवाहिक संबंध बिगड़ रहे हों, सबसे पहले जिस कमरे में दोनों सोते हैं उस कमरे में सबसे अच्छी बात है कि वह कुछ हरे कलर का पत्तियों वाला पौधा अपने कमरे में लगा दें। ओरिजिनल हो या आर्टिफिशियल हो, बस थोड़ी सी आपकी मन की शांति के लिए। और 1-2 गुलाब के फूल मिले हुए हों, उसे आप नॉर्थ ईस्ट कोने में स्थापित कर दें। उसके साथ जब आप विश्राम करें, विश्राम करते समय आपके मन में एक ही मंत्र हो, ओम क्लीम शांति, ओम क्लीम शांति। इस भाव के साथ आप पूरब और उत्तर दिशा में पैर करके सो जाएं। इसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वह पूरे साल तक पिस्ता का उपयोग करें, क्योंकि जो खाते हैं पिस्ता, उन बच्चों का
बना रहता है, माँ सरस्वती से रिश्ता, पढ़ाई से रिश्ता उनका बना रहता है, तो यह पिस्ते का उपयोग आप बच्चों के लिए करा सकते हैं। या फिर अश्वगंधा आता है, शंखपुष्पी आती है, मुलेठी आती है, ब्राह्मी आती है, इन चीज़ों का उपयोग भी आप अपने बच्चों को सुबह सुबह दूध के साथ करा सकते हैं। इसके साथ साथ जो कंपटीशन एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छा है भक्त आमर का 20 नंबर का भी पढ़ते रहें। जब एग्ज़ाम देने जाएं, हरे रंग का रुमाल अपने साथ लेके जाएं और हरी मिठाई ग्रहण करके जाएं। रास्ते में यदि कोई गाय दिख जाए, थोड़ी सी घास लें, कुछ नहीं मिले तो गाय के सिर पर ऐसे हाथ फेर करके और अपने करियर की सफलता का नाम, परीक्षा की सफलता का नाम, इंटरव्यू की सफलता का नाम लेते रहें। और वहाँ पर क्योंकि गाय है, बैल है, जो भी है, तो यहाँ पर आपको जाप करना है, आदिनाथ भगवान को याद करना है। हे ऋषभदेव भगवान, जिस प्रकार से आपने ब्राह्मी और सुंदरी को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाया, बस मैं इस इंटरव्यू के साथ जुड़ कर के अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सकूं, ऐसा प्रभु आपका आशीर्वाद मुझे चाहिए। जिनका वैवाहिक कार्य रुका हुआ है वह मंदिर में जाएं, जितने साल के हो गए हैं उतनी परिक्रमा लगाना चालू करें। इसके बाद गुरुवार को बहनें मंदिरों में छुआरा चढ़ाएं और बालक शुक्रवार को मंदिर में छुआरा चढ़ाएं। कम से कम 4 छुआरे आप भगवान के चरणों में समर्पित करेंगे तो नियम से आपके जीवन में सफलता की प्राप्ति हो सकती है। ये 2023 आपके लिए बहुत अच्छा साबित हो। बहुत सारे समाधान मैं आपके बीच में रखना चाहता हूँ, लेकिन यही मैं चाहता हूँ कि कम समय में आपको बहुत सारी बातें आपको बताना चाहता हूँ। 2023 मिथुन राशि के लिए अच्छा हो। शांतिनाथ भगवान आप सभी को शांति प्रदान करें, आपके मन की सारी इच्छाओं को पूरा करें, आपके बुद्धि के दरवाजे को खोल करके लोगों को समाधान प्राप्त होता रहे। यही भावना रख करके सभी क, की, कु, के, को और ह नाम से जुड़े हुए भक्तों को हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद।